कोरोना वायरस के दौरान आने वाली ईद कुर्बान में कुर्बानी का ट्रेंड भी बदला है और अब ऑनलाइन कुर्बानी का चलन चल पड़ा है। इस चलन में ARY ग्रुप ने भी शामिल होने की ठानी, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश इसकी बज़ाहिर बदतरीन सर्विसेज की वजह से इसके लिए वबाले जान बन गई है। ARY ग्रुप ने ऑनलाइन कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन कुर्बानी का गोश्त सारिफीन तक बर वक्त नहीं पहुंच सका और बड़ी तादाद में सारिफीन ख्वार हो गए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर उन्होंने ARY पर खूब तनकीद की है और कई सारिफीन अपने गम और गुस्से पर काबू ना रख सके। सारिफीन का कहना था कि पहले ही इनकी ईद कोरोना की वजह से मुतासिर हुई, अब ARY की बदतरीन सर्विस की वजह से ईद पर बात हो गई। इनमें से कई ने इसे एक माली स्कैंडल करार देते हुए इसकी तहकीकात करने का मुतालबा किया। कुछ ने ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर और खुद को ईमानदार और निडर सहाफी करार देने वाले इकरारुल हसन को इस स्कैंडल की तहकीकात करने का मशवरा भी दिया। नया दौर से मलिर, सोहराब कोट, गुलशन मामार और बहादुर आबाद के रिहायशी मुतासरीन ने बात करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। अशरफ नामी एक सारिफ ने बताया कि इनके बेटे ने बकरे की कुर्बानी बुक करवा रखी थी। ये कुर्बानी पहले दिन से दूसरे दिन पर डाल दी गई और इसका गोश्त आज तीसरे दिन तक भी नहीं पहुंचा, जबकि हमें बताया जा रहा है कि हमारी कुर्बानी हो चुकी। हमसे ARY ने 35,500 रुपए वसूल किए। दूसरी जानिब अफजल खान फरहान ने कहा कि इनकी बेटी ने अमेरिका से इनकी कुर्बानी के लिए पैसे भिजवा रखे थे। उन्होंने इनके लिए 2 बकरे ऑर्डर किए। हमें कुछ नहीं मालूम कि इनका क्या हुआ। जब फोन करो टेप चल पड़ती है कि हम ताखीर में माजरत ख्वाह हैं। भाई, आप किस बात के माजरत ख्वाह हैं? हमें गोश्त दें, हमारी ईद गुजर चुकी है। वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी के सामने खुद को मशकूक और शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमने उससे धोखा किया हो। मलिर कैंट की रिहायशी तैयबा खालिद ने नया दौर से बात करते हुए कहा कि कई बार लड़ झगड़ कर इन्हें ARY की जानिब से कहा गया कि फला कलेक्शन पॉइंट से आकर गोश्त ले लें, जबकि इनका वादा गोश्त घर तक राइडर्स के जरिए पहुंचाने का था। जब इन तक आज गोश्त पहुंचा है तो इसकी कटाई किसी सूरत भी ऐसी नहीं कि आप इसे इस्तेमाल कर सकें। दूसरी जानिब नया दौर के नुमाइंदे ने ARY फार्म्स के तहत दिए गए कुर्बानी पोर्टल के नंबर पर राब्ता किया तो इसे बताया गया कि ARY के एक स्लॉटर हाउस में आतिशज़दगी के बायस ये ताखीर हुई। ताहम जब इनसे ये पूछा गया कि क्या ARY का सिर्फ एक ही मज़हबा खाना था तो जवाब मिला कि नहीं, दीगर भी थे। ताहम क्यों ना बंदोबस्त हो सका, ये मालूमात नहीं है। जमशेद अली खान नामी फेसबुक सारिफ ने लिखा कि इनके साथ ARY की जानिब से 4 से 6 बजे के दौरान गोश्त पहुंचाने की बात हुई थी, लेकिन गोश्त नहीं पहुंचा। फेसबुक पर ही एक और सारिफ जिशान हनीफ ने लिखा कि ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं। हमने एक पूरी गाय का ऑर्डर 15 जून को दिया था और हमसे वादा किया गया था कि ईद के पहले रोज 4 से 6 बजे के दौरान इनका गोश्त इनको पहुंचा दिया जाएगा। ईद वाले दिन एक एक घंटा करके वक्त आगे बढ़ने का झूठ बोलते रहे और फिर रात 9 बजे कहा गया कि अगले रोज गोश्त पहुंचा दिया जाएगा। ये किस किस्म की सर्विस है? दूसरे रोज सुबह पहले तो हमारी कॉल्स नहीं उठाई गई और जब गोश्त पहुंचाया गया तो वो किसी भी तरह मेयारी गोश्त नहीं था। ज्यादातर टुकड़े सब्ज रंग के हो चुके थे और ये गोश्त किसी सूरत भी घर में रखने के काबिल नहीं था। मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। सैयद अरबाब अहमद ने लिखा कि मेरा भी हिस्सा पहले दिन आना था, लेकिन दूसरा दिन भी गुजर गया है और गोश्त अब तक नहीं पहुंचा। लेकिन इससे भी ज्यादा मज़ा खेज बात यह थी कि अपनी कारकर्दगी, डिलीवरी और गोश्त का मेयार इंतहाई नाकिस होने की शिकायत के बावजूद ARY पर सारा दिन दूसरी कुर्बानी की सर्विसेज के खिलाफ शिकायत की खबरें चलती रहीं, जबकि दूसरी कंपनियों के पास कोई टीवी चैनल नहीं था जिस पर वो अपनी सफाई पेश कर सकते या ARY के खिलाफ कोई मुहिम चला सकते।